नमस्ते बच्चों, साई राम। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और वो क्या है? मैं हूँ मधुमक्खी, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, आज हम मधुमक्खी के बारे में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ा जो नए शब्द है उन्हें देख लेते हैं। सामाजिक, सामाजिक मतलब समाज में रहने वाला। नेक्स्ट, रोचक, रोचक का मतलब है मनोरंजक और रुचने वाला। ठीक है। नेक्स्ट, समूह, समूह का मतलब है झुंड। निर्देश, निर्देश का मतलब क्या है? आज्ञा, निर्देश यानी आज्ञा। नेक्स्ट, परिवर्तित, परिवर्तित का मतलब है बदलना, चेंज। ठीक है। नेक्स्ट, पराग, पराग का मतलब है फूलों के अंदर पाए जाने वाले सुगंधित कण। पराग, फूलों के अंदर पाए जाने वाले सुगंधित कण। मधु, शहद, मधु, शहद, हनी। ठीक है। नेक्स्ट, एकत्रित, एकत्रित का मतलब है इकट्ठा, गंध, खुशबू। सतर्क, सावधान। आक्रमण, हमला, आक्रमण करना यानी हमला करना। उपयोगी, लाभदायक, उपयोगी, लाभदायक। पौष्टिक, ताकत देने वाला। पौष्टिक आहार किससे कहते हैं? जिससे ताकत मिलती है। ठीक है। पौष्टिक, ताकत देने वाला। स्वादिष्ट, जिस वस्तु में स्वाद हो, स्वादिष्ट, जिस वस्तु में स्वाद हो। ठीक है। तो हमने नए शब्दों को पढ़ लिया। अभी हम देखेंगे कि चैप्टर में मधुमक्खी के बारे में क्या क्या कहा गया है। ठीक है। संभव और खुशी फूलों के बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तो बच्चों, संभव और खुशी क्या कर रहे थे? फूलों के बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। जैसे आप भी पकड़म पकड़ाई खेलते हो, वैसे वो दोनों भी खेल रहे थे। तभी उन्हें फूलों पर मंडराती, गुनगुनाती मधुमक्खी दिखाई पड़ी। क्या दिखाई पड़ी बच्चों उन दोनों को? फूलों पर मंडराती और गुनगुनाती मधुमक्खी दिखाई पड़ी। वो कभी इस फूल से ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर। तो वो मधुमक्खी कभी इस फूल के ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर। ठीक है। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। जो संभव और खुशी मधुमक्खी को देखकर, जैसे वो इधर से उधर उड़ रही है, देखकर एक दूसरे को देखने लगे, हैरानी से देखने लगे। ठीक है। तभी उन्हें किसी के ठहाका मारकर हंसने की आवाज आई। तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी, ठहाका मारकर हंसने की आवाज। ठीक है। तो वो दोनों इधर उधर देखने लगे। जब आवाज आई तो वो दोनों क्या किए? इधर उधर देखने लगे कि कहाँ से आवाज आ रही है। अरे, इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो आपके सामने हूँ। तो उसके बाद क्या आवाज आया? अरे, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो आपके सामने हूँ। संभव और खुशी ने देखा, सामने पंख फैलाए मधुमक्खी खड़ी थी। तो सामने कौन खड़ी थी बच्चों? सामने पंख फैलाए मधुमक्खी खड़ी थी। वो बड़े प्यार से बोली, बच्चों जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ शहद की मक्खी। तो मैं कौन हूँ आप जानते हो? मैं हूँ शहद की मक्खी।
हाँ हाँ, वही शहद जिससे आप खूब मजे से खाते हो। तो वही शहद जिसे आप मजे से खाते हो। संभव बात काटते हुए बोला, पर तुम तो बहुत छोटी हो। संभव क्या बोला? तुम तो बहुत छोटी हो और तुम शहद कैसे बनाती हो? तो मधुमक्खी ये सुनकर हंसकर बोली, ठीक है, चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। ठीक है, मधुमक्खी क्या बोली? ठीक है, अभी मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ और कैसे शहद बनाती हूँ। सब मैं आपको जानकारी देती हूँ। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है मधुमक्खी कैसे शहद बनाती है और क्या क्या काम करती है? तो चलिए पढ़ते हैं। हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। तो मधुमक्खी क्या बोली? हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। ये देखिए पंख, जिसके सहारे वो उड़ती है। यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करती है। तो ये जो पंख है उड़ने में उनकी सहायता करती है। ठीक है, तो हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करते हैं। हमारी भी आपकी तरह 2 आँखें होती है। तो मधुमक्खी क्या बोल रही है? हमारी भी आपकी तरह 2 आँखें होती हैं। ठीक है, मधुमक्खी के भी 2 आँखें होती हैं जो सिर के दोनों ओर होती हैं। तो कहाँ होती है? सिर के दोनों ओर होती हैं। प्रत्येक आँख में लगभग 6000 लेंस होते हैं। तो प्रत्येक आँख में कितने लेंस होते हैं? लगभग 6000। परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते, बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीना होते हैं। ठीक है, ये देखिए सिर के आगे 2 जादुई एंटीना जो सूंघने तथा सुनने में हमारी सहायता करते हैं। सहायता यानी मदद। ठीक है, तो ये जो जादुई एंटीना है वो सूंघने में तथा सुनने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, हम पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज़ को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं। तो पैरों से वो क्या करते हैं? सफाई, कटाई और किसी चीज़ को पकड़कर रखना। ठीक है, ये काम करते हैं। और एंटीना से सूंघने का और सुनने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे हम नाक से और कान से सूंघने का और सुनने का काम करते हैं, मधुमक्खी के जो एंटीना होते हैं वो सूंघने तथा सुनने में उनकी सहायता करते हैं। हमारे सबसे पीछे के 2 पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए थैले भी होते हैं। ये देखिए जो पीछे का पैर है कैसे है। ठीक है, तो हमारे सबसे पीछे के 2 पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए, एकत्रित यानी इकट्ठा। ठीक है, फूलों का पराग इकट्ठा करने के लिए थैले भी होते हैं। ठीक है, थैला यानी बैग। सो उसी तरह का पैर होते हैं। और उसके बाद देखिए हमारा सामाजिक जीवन बहुत ही रोचक होता है। तो उन लोग का सामाजिक जीवन, सामाजिक यानी समाज में रहने वाला, सामाजिक। ठीक है,
तो हमारा सामाजिक जीवन बहुत ही रोचक होता है। हमें अकेले रहने और अकेले खाने की आदत नहीं होती। तो जो सामाजिक प्राणी हैं वो अकेले नहीं रहते हैं, अकेले नहीं खाते हैं, सब साथ में रहते हैं। करेक्ट। तो वैसे ही हम वो बोल रही हैं कि हमें अकेले रहने और अकेले खाने की आदत नहीं होती। हम प्राय छत्ता बनाकर समूह में रहती हैं। ठीक है। तो वो छत्ता बनाकर एक साथ रहते हैं, समूह में रहते हैं। समूह मतलब सभी एक साथ रहते हैं। ठीक है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। जो उनका छत्ता, उनका घर वो जो बनाते हैं, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। हम सभी मधुमक्खियाँ उनके निर्देशों का पालन करती हैं और बाकी सारे जो मधुमक्खियाँ होते हैं वो रानी मधुमक्खी के निर्देशों का पालन करती हैं। रानी मक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। रानी मक्खी क्या करती है? केवल अंडे देने का कार्य करती है। तो प्रत्येक झुंड में एक रानी मक्खी रहती है जो कि अंडे देने का काम करती है। वो आकार में हम सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। जो रानी मधुमक्खी है आकार में उन सब मधुमक्खियों से बड़ी होती है। हम सभी मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी की देखभाल करती हैं और जो बाकी सारे मधुमक्खियाँ होते हैं रानी मधुमक्खी के देखभाल करते हैं। सर्दियों में, ठंड में बचाव के लिए हम सभी मधुमक्खियाँ रानी मधुमक्खी के आसपास घेरा बनाकर रहती हैं। ठीक है। जो सर्दियों में, ठंड में क्या करते हैं सारे मधुमक्खियाँ? रानी मधुमक्खी के आसपास घेरा बनाकर रहते हैं। रानी मधुमक्खी को हमेशा वो सब सेफ रखते हैं। ठीक है। रानी मधुमक्खी प्राय वसंत के मौसम में ही अंडे देती है। वसंत यानी स्प्रिंग सीजन में रानी मधुमक्खी अंडे देती है। तो हम सभी कार्य वापस में मिलजुल कर करती हैं। मधुमक्खी बोल रही है कि वो सब सारे कार्य वापस में मिलजुल कर करते हैं। ठीक है। कुछ मधुमक्खियाँ भोजन जुटाने का कार्य करती हैं। तो कुछ मधुमक्खियाँ भोजन यानी खाद्य, ठीक है, जुटाने का कार्य करती हैं। और तो कुछ छत्ता बनाने का, उनका जो घर है छत्ता आपने देखा है, तो वो और जो कुछ होते हैं छत्ता बनाने का काम करते हैं। ठीक है। और उसके बाद वो बोल रही है कि जानते हो शहद कैसे बनता है? तो हम जो शहद खाते हैं वो कैसे बनता है? मधुमक्खी बोल रही है जानते हो वो कैसे बनता है? शहद बनाने के लिए हम मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसती हैं। तो बच्चों मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? फूलों से रस चूसती हैं, फिर उससे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती है। ठीक है। तो मधुमक्खियाँ रस चूस कर अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। हमारे मुंह की लार इसमें मिल जाती है। तो उनके मुंह के जो लार है वो फूलों के रस के साथ मिल जाती है। हमारी लार में कुछ विशेष प्रकार रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो जो मधुमक्खी होते हैं उनके लार में कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसके फलस्वरूप फूलों का पतला रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो उनके मुंह में जो लार
होता है वो मिलकर पतला रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों, आपको भी पता चला कि शहद कैसे बनता है। जब हम मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसती हैं तो पराग और फूलों का कुछ भाग हमारे पेट में चला जाता है। तो वो लोग जब पराग और फूलों का रस चूसते हैं तो पराग और फूलों का कुछ भाग उनके पेट में चला जाता है। वहाँ जाकर यह मोम में बदल जाता है। क्या होता है बच्चों? मधुमक्खी के पेट में जाकर वो मोम में बदल जाता है। यह मोम हमारे पेट की त्वचा की थैलियों में जम जाता है। तो वो मोम क्या करता है? उनके त्वचा की थैलियों में जम जाता है, जिससे हम अपने रहने के लिए छत्ता तैयार करते हैं। उस मोम से वो रहने के लिए छत्ता तैयार करती हैं। ठीक है। तो संभव और खुशी बहुत मज़े से मधुमक्खी की बात सुन रहे थे। मधुमक्खी फिर बोली, क्या कभी आपने हमारे छत्ते को ध्यान से देखा है? तो मधुमक्खी बोल रही है, क्या आपने हमारे छत्ते को ध्यान से कभी देखा है? हमारे छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। बच्चों, आपने कभी देखा है मधुमक्खी का छत्ता कैसे होता है? और बहुत सारे होल होते हैं उसमें। ठीक है। तो बहुत सारे कमरे होते हैं। इन कमरों में ही हम मधु एकत्रित करती हैं। तो वो बोल रही है कि इन कमरों में ही हम मधु एकत्रित करती हैं। ठीक है। बाकी कमरों में रानी मक्खी अंडे देती है, जिससे हमारी संख्या बढ़ जाती है। और बाकी में क्या होता है? रानी मधुमक्खी अंडे देती है, जिससे उनकी संख्या बढ़ जाती है। हमारे एक ही छत्ते में लगभग 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियाँ रहती हैं। तो बच्चों, आपको पता चला कि एक जो घर होता है उनका छत्ते में कितने मधुमक्खी रहते हैं? 50,000 से लेकर 60,000 तक। ठीक है। हम मधुमक्खियाँ खट्टा, मीठा, सभी प्रकार का स्वाद आसानी से पहचान लेती हैं। तो वो लोग खट्टा मीठा सभी स्वाद आसानी से पहचान लेते हैं। जब कोई शत्रु हमारी ओर आता है तब हमारे अंदर से एक विशेष प्रकार की शारीरिक गंध निकलती है। तो बच्चों, जब कोई शत्रु उनके पास आती है तो उनके शरीर से एक प्रकार विशेष गंध निकलती है। इससे हम सभी मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है और हमारे आसपास की सभी मधुमक्खियाँ सतर्क हो जाती हैं। ठीक है। तो जैसे ही शत्रु आते हैं तो उनको सूचना मिल जाती है, इसीलिए वो लोग सतर्क हो जाते हैं। ठीक है। अपने बचाव के लिए हम अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती हैं। तो कैसे आक्रमण करते हैं बच्चों मधुमक्खियाँ? डंक मारकर। ठीक है। तो डंक से आक्रमण करती हैं। हम बहुत ही उपयोगी जीव हैं। क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब तिजोरियाँ नहीं होती थी तो लोग अपना बहुमूल्य सामान हमारे द्वारा बनाए छत्ते में छिपा कर रखते थे, ताकि कोई उन्हें चुरा ना पाए। क्या बच्चों, आपको ये पता है? पुराने ज़माने में लोग अपना कीमती चीज़ छत्ते में छिपा कर रखते थे, ताकि कोई उन्हें चुरा ना पाए। ठीक है। हमसे ही आपको मधु एवं मोम प्राप्त होता है। मधु एवं मोम हमें किससे मिलती है बच्चों? मधुमक्खियों से मिलती है। ठीक है। और यह मधु बहुत ही पौष्टिक
हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पौष्टिक होता है एवं स्वादिष्ट होता है। ये तो स्वादिष्ट भी होता है। मोम का प्रयोग मोमबत्तियाँ बनाने तथा सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। ठीक है, जो मोम का प्रयोग मोमबत्ती बनाने में तथा सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। तो बच्चों, देखा आपने मैं कितनी उपयोगी और परिश्रमी जीव हूँ। बच्चों, आपने देखा कि मधुमक्खी कितनी उपयोगी और परिश्रमी है, तो कितनी मेहनत करती है। तो हमें भी मधुमक्खी जैसे मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, और मधुमक्खी हमेशा काम करते रहती है, ऐसे हमें भी हमेशा परिश्रम और मेहनत, बहुत सारा मेहनत करनी चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या नए शब्दों को पढ़ा। सामाजिक, समाज में रहने वाला। रोचक, मनोरंजक, रुचने वाला। समूह, झुंड। निर्देश, आज्ञा। परिवर्तित, बदलना। पराग, फूलों के अंदर पाए जाने वाले सुगंधित कण। मधु, शहद। एकत्रित, इकट्ठा। गंध, खुशबू। सतर्क, सावधान। आक्रमण, हमला। उपयोगी, लाभदायक। पौष्टिक, ताकत देने वाला। स्वादिष्ट, जिस वस्तु में स्वाद हो। ठीक है, और बच्चों नेक्स्ट क्लास हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद बुक बैक एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद बच्चों।